दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक करके बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में लगातार हिंसा का माहौल बना रही भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नुपुर शर्मा सिर्फ एक मोहरा है, असली गुनहगार बीजेपी है, बीजेपी को सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बताएं नुपुर शर्मा की बढ़ गई मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने किया नोटिस जारी, बोले तत्काल में हाजिर हो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जी, दरअसल आपको बता दें एक नाथ शिंदे गुट को लगेगा बड़ा झटका। बताया जा रहा है कि जो शिवसेना है वो एक नाथ शिंदे के विधायकों के आने का इंतजार कर रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें 3 कृषि कानून को लेकर घिर गई मोदी सरकार, लोगों ने बोला जमकर हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी लगातार दोस्तों आपको बता दें हिंसक माहौल बनाती चली आ रही है, देश में नफरत अराजकता फैल रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गरजे दोस्तों राकेश टिकैत, बोले फिलहाल जो हिंदू और मुस्लिम है वो भाईचारा चाहते हैं लेकिन बीजेपी दंगे चाहती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें नुपुर शर्मा को लेकर दोस्तों जमकर आपको बता दें जो है हंगामा चल रहा है कि फिलहाल नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं। अजीत अंजुम सर ने कोर्ट पर सवाल उठा दिए कि सिर्फ फटकार लगाने से काम नहीं बल्कि गिरफ्तारी का ऑर्डर क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों कैसे कोर्ट ने हल्के में निकल लिया। वहीं पर अंधभक्तों ने दोस्तों कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए, बोले फिलहाल जो टिप्पणी की गई है उसको वापस लिया जाए, इसके बारे में बताएंगे कैसे नुपुर को बचाने के लिए आ गए हैं। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले असली जिम्मेदार नुपुर नहीं बल्कि बीजेपी है। जी हाँ, आपको बताते चलो दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि असली गुनहगार बीजेपी नहीं, असली गुनहगार नुपुर नहीं बल्कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ही है जो कि नुपुर जैसे लोगों को बढ़ावा देती है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि नुपुर शर्मा जो नफरती बोल रही है, दरअसल वो बोली तो भले ही नुपुर शर्मा के मुंह से वो बोल निकले लेकिन वो बोली बीजेपी की है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कई ऐसे नेताओं को देखा जिनकी बोली पहले अच्छी हुआ करती थी लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनकी भाषा दोस्तों आप समझिए सड़क छाप हो गई है। और इसी को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए। आज देश में 2 भारत बनाया जा रहा है, एक वो जहां पर भाईचारा और प्यार है दोस्तों, दूसरा वो जहां पर लगातार नफरत फैलाने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो देश में दोस्तों लगातार नफरत फैलाती चली जा रही है और ये साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल देश का जो बिगड़ा माहौल है दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। देश में दोस्तों अराजकता और नफरत का जो माहौल है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नप गई है। इससे पहले भी दोस्तों राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी, जहां पर उन्होंने साफ कहा था कि देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदार भी बीजेपी है। लेकिन अब नुपुर शर्मा वाले मामले में दोस्तों राहुल गांधी की टिप्पणी बिल्कुल एकदम ठीक है, क्योंकि ये सब लोग ही देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी नफरत फैला रही है और जगह जगह दोस्तों इस तरीके का हिंसक माहौल बनाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश का माहौल बिगाड़ रही है बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि नुपुर शर्मा अर्श से उतरी है, बीजेपी उनका साथ दे रही है। आपको बताता चलूं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरअसल जो नुपुर शर्मा है उनके लिए जो है यहाँ पर सीधे जो बोल रही है नुपुर शर्मा, कहीं ना कहीं वो चीज साफ देखने को मिल सकती है। आप भी देख सकते हैं दोस्तों कि आज जो यहाँ का एक माहौल बना हुआ वो किस तरीके से बना हुआ। कई बार दोस्तों हमने ये देखा है कि बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है।
और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश के पीएम है, लेकिन इस वक्त सिर्फ नुपुर शर्मा के पीएम बन के रह गए। वो नुपुर शर्मा को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी षड्यंत्र रच रही है। आप देखिए दोस्तों, 9 राज्यों की पुलिस नुपुर शर्मा को ढूंढ रही है, लेकिन नुपुर शर्मा अभी तक फरार है और इसके ऊपर कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त जो एक माहौल है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सोच और समझ का हिस्सा बनता चला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो माहौल है वो कहीं ना कहीं सरकार की समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार जिस तरीके का षड्यंत्र रचती है दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि बीजेपी जो कर रही है उसके लिए कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों, फिर कहूंगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर राहुल गांधी हो, उनकी राय आप देखिए कि जो बीजेपी की चीजें उसके ऊपर सही समय पर सही सवाल उठा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों नुपुर शर्मा बच जाए 9 राज्यों की पुलिस से नामुमकिन है। बीजेपी है जो नुपुर शर्मा को मदद कर रही है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कथित टिप्पणी करने के बाद। कल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाते हुए जज साहब ने, जी जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से आपने ये टिप्पणी की है इसको लेकर जो आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें फटकार लगाने का कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि जज साहब को सीधे सीधे कहना चाहिए था कि नुपुर शर्मा के ऊपर गिरफ्तारी हो उनकी और उनके ऊपर जो है यहाँ पर पूरा मामला भी चले। लेकिन आपको बता दो तो इस टिप्पणी के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी खुश नजर नहीं आए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वालों को कुछ भी बोल दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि जो लोग हैं दोस्तों खास कर उनकी एक चीज तो साफ है कि फिलहाल इन लोगों से कुछ भी कह दो आप, इनके कान पर जू नहीं रेंगती है। क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जो देश में एक तरीके का नफरत का माहौल बना रही है, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से पिसती चली जा रही है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कहूंगा कि फिलहाल इस तरीके का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक साबित होता है। देश में जो अराजकता और जो नफरत फैल रही है उसको लेकर भी दोस्तों कई बार कई सवाल उठे हैं बीजेपी के ऊपर। लेकिन एक सवाल ये भी कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार ये कब तक करती रहेगी, क्योंकि आप देख लीजिए कि फिलहाल इस वक्त जो माहौल बना रखा है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। और सरकार जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से इसलिए घिर चुकी है क्योंकि फिलहाल देश का बिगड़ता माहौल कहीं ना कहीं सरकार की एक तरीके से कह सकते हैं कि जिम्मेदारी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जस्टिस सूर्यकांत को ही अंधभक्तों ने घेरा, बोले तत्काल में मांग ले माफी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जस्टिस सूर्यकांत ने कल नुपुर शर्मा के ऊपर टिप्पणी दी थी। जो टिप्पणी उन्होंने दी थी उस टिप्पणी के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया अंधभक्तों ने। बोले फिलहाल आपको बता दें दोस्तों नुपुर शर्मा के सपोर्ट में आते हुए जो है यहाँ पर साफ साफ कह दिया अंधभक्तों ने कि जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की है उनको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेंगे और इसके खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई है। आपको बताते चले दोस्तों नुपुर शर्मा के लिए बीजेपी और हर कोई नुपुर शर्मा के सपोर्ट में आ रहा है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में एक याचिका डाली गई है जहां पर अब आप सोचिए जज के ऊपर ही उंगलियां उठा दी गई कि जिस जज ने नुपुर शर्मा के लिए ये बात कही है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इस बात को क्लियर करे। लेकिन दोस्तों आप समझिए नुपुर शर्मा के लिए जो बयान दिया गया है वो बयान कहीं ना कहीं एक चीज ये दिखाता है कि भाई नुपुर शर्मा जो बात बोल रही है उसको समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा फिर कहूंगा, नुपुर शर्मा ने जिस तरीके का माहौल बना रखा है उस माहौल को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। क्योंकि भाई अब तो आप जज पर भी सवाल उठा रहा हो कि आपने टिप्पणी कैसे कर दी नुपुर शर्मा के पीछे। और अंधभक्तों को बहुत मिर्ची लग गई है। भाई अंधभक्तों को मिर्ची इसलिए लग गई क्योंकि वो सबके सब चाहते हैं कि दरअसल नुपुर शर्मा को दोस्तों हम उनकी काफी रिस्पेक्ट करें। एक महिला आती है और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी देकर चली जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये सबसे बड़ा सवाल भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश के एक स्तंभ को पूरी तरीके से कमजोर करने में लग गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो दंगाई पत्रकार सुधीर चौधरी ने दिया दोस्तों जी न्यूज से इस्तीफा, लोगों में मचा हड़कंप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुभाष चंद्र, आपको ये न्यूज तो सबने बताई होगी कि भाई जी न्यूज के सुधीर चौधरी पत्रकार जो है वो इस्तीफा देकर चले गए। लेकिन दोस्तों अंदर की खबर हम बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों सुधीर चौधरी के ऊपर काफी दिन से कई सवाल उठ रहे थे और वो ये सवाल कोई और नहीं दोस्तों बल्कि जो है उनके बॉस जो है यानी कि दोस्तों
चैनल के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा, वो उठा रहे थे। आपको बता दें सुभाष चंद्रा को बीजेपी ने अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया था, लेकिन दोस्तों सुभाष चंद्रा की करारी हार हो गई, जिसके बाद बीजेपी ने उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा। आपको बता दें दोस्तों सुभाष चंद्रा ने जब ये सब कुछ किया और उनको जो है यहाँ पर नहीं भेजा गया दोस्तों राज्यसभा, तो कई सवाल खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए दोस्तों राज्यसभा के सवाल, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल राज्यसभा जाने के लिए सुभाष चंद्रा ने काफी मेहनत की थी, हार कर। जी हाँ, और इसीलिए दोस्तों अब सुभाष चंद्रा बीजेपी से चिढ़ गए, क्योंकि बीजेपी ने उनको राज्यसभा नहीं भेजा। आपको बता दें सुभाष चंद्रा ने ऐलान कर दिया कि भैया अब जो है न्यूज है ऐसी वैसी न्यूज मत चलाओ, बीजेपी के खिलाफ न्यूज चलाओ, हमने बीजेपी का समर्थन बहुत कर लिया। और दोस्तों यकीन मानिए सुभाष चंद्रा के कहने पर एक बार तो सुधीर चौधरी ने बाकायदा अपना जो उनका मशहूर शो आता है दोस्तों डीएनए, उसमें जो यहाँ पर बातें बोल दी। क्या बातें बोल दी दोस्तों? यहाँ पर सीधी सीधी बात वो बोलते हुए नजर आए कि जो रिजोर्ट में इतने सारे लोग रुके हुए थे, जो गए हुए थे असम, वहां पर लाखों लाखों रुपए रोजाना के बर्बाद किए गए, यानी कि दोस्तों करोड़ों में पैसा बर्बाद किया गया पैलेस को बुक कर और वहां पर सारे के सारे गुटबाजों को रखकर। इसके ऊपर सुधीर चौधरी ने एक शो किया, बीजेपी की जमकर बजाई। अब बीजेपी की जमकर क्यों बजाई दोस्तों सुधीर चौधरी ने? क्योंकि सुभाष चंद्रा को राज्यसभा नहीं भेजा गया। राज्यसभा ना भेजने का जो दुख है दोस्तों सुभाष चंद्रा का, वो सुभाष चंद्रा ने ऐसे निकाला कि बीजेपी की जमकर सुधीर चौधरी से आलोचना कराई। लेकिन दोस्तों सुधीर चौधरी ठहरे पक्के मोदी भक्त, उन्होंने एक बार तो अपने दिल पर पत्थर रखकर शो कर लिया, मोदी की बुराई कर ली कि भैया एक दिन में इतने इतने पैसे बर्बाद किए गए असम में होटल में, और वहां पर बाढ़ से लोग मारे जा रहे हैं, उनको जो यहाँ पर खाने को सामान तक नहीं मिल रहा। और दोस्तों इसके बाद सुधीर चौधरी से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने भैया अपना इस्तीफा दे दिया। अब देखिए दोस्तों सुधीर चौधरी कभी भी वापस भी आ सकता है, हो सकता है कि वापस से सुधीर चौधरी को ले लिया जाए, वापस से मोदी जी सुभाष चंद्रा को मना ले, क्योंकि भाई राज्यसभा भले ही ना भेजा गया हो, लेकिन सुभाष चंद्रा के पास जो चीजें हैं, खास कर जो कहते हैं गोदीगिरी जो वो करते हैं, तो गोदी मीडिया पर दोस्तों कई सवाल खड़े भी होते हैं। हमने भी आपसे पहले कहा फिर कहेंगे कि गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं दोस्तों, उनका सिर्फ एक ही काम है और वो है चाटुकारिता करना। चाटुकारिता कर गोदी पत्रकार जो है दोस्तों पूरी तरीके से बच निकलते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नुपुर शर्मा को तत्काल में हो हाजिर दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिस। आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अब बड़ी तलवार लटक रही है। दरअसल कई संगठन जो है वो नुपुर शर्मा के उस बयान का विरोध कर रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि दरअसल नुपुर शर्मा की आर्शी से उतरी है, जो उनको अभी तक जो यहाँ पर जेल नहीं भेजा गया और उनका इतना जो है भव्य स्वागत हो रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा जो है यहाँ पर वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर दो सवाल उठ रहे हैं। वो दोनों सवाल क्या कहते हैं दोस्तों कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर अब सरकार घिर गई है। पहला तो ये कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी ने भी जमकर फटकार लगाई और कहा कि भैया नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने एक बेकार टिप्पणी की है और खास कर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया। लेकिन दोस्तों टारगेट करने के बाद यहाँ पर दो एक सवाल और भी खड़े हो जाते हैं और वो ये हो जाते हैं कि फिलहाल जो इस तरीके का जो माहौल बन रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार से खास कर सरकार से अपील करना चाहिए कि आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर सरकार जो है दोस्तों बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। सरकार के पास कोई मतलब तत्व ही नहीं है। किसी मुद्दे पर आप बात करो तो सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिरती चली जा रही है। आप देख लीजिए दोस्तों अभी तक के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर नुपुर शर्मा हो, इन किसी मुद्दे पर बात नहीं करती सरकार बात करती है मंदिर मस्जिद पर, हिंदू मुसलमान पर, हमने ये विकास करा। लेकिन दोस्तों विकास कहीं दिखाई नहीं देता। ये विकास दोस्तों मिस्टर इंडिया की तरह है जो कि गायब हो गया है और जाहिर सी बात है भाई विकास गायब हो गया है तो विकास को ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि विकास कोई विकास दुबे तो है नहीं जिसका इनकाउंटर कर दिया है बीजेपी ने। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा दोस्तों बड़ा झटका। आपको बता दें एक नाथ शिंदे गुट को दोस्तों आड़े हाथ लेने की फिराक में उद्धव सरकार। दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे ने भले ही अपना इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन शिवसेना के जो बागी विधायक है दोस्तों, उनके खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है। आपको बताया जा रहा है कि शिवसेना के जो बागी विधायक है वो आज महाराष्ट्र में आ जाएंगे, और महाराष्ट्र में आने के बाद दोस्तों वो लोग जो है यहाँ पर पार्टी के साथ मेल मिलाप करेंगे, यानी कि जो है पार्टी को अपना समर्थन देंगे। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल जो महाराष्ट्र से बागी विधायक गए थे पहले, वो जगह जगह उनका ट्रांसफर हुआ। देखिए पहले तो वो चले गए दोस्तों कहां पर, पहले वो चले गए गुवाहाटी जाने के बाद दोस्तों आप समझिए गुवाहाटी से पहले भी वो एक जगह रुके थे, उसके पहले दोस्तों आपको बता दें उसके बाद वो पहुंच गए गोवा। समझ में ये नहीं आता कि बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है दोस्तों, जो पानी की तरह बहाया जा रहा है। और ऊपर से सरकार की बेशर्मी देखिए कि सरकार कहती है हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, मतलब आम जनता के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दोस्तों इन विधायकों के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए सरकार के पास पूरा पैसा है। जाहिर सी बात है सरकार जो कर रही है उसके ऊपर सवाल तो उठेंगी, और सरकार की जो रणनीति है दोस्तों, खास कर चालाकी भी कह सकते हैं इसको, वो चालाकी साफ साफ दिखाई देती है। सरकार आज जिस तरीके का माहौल बना रही है उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है दोस्तों, और बौखलाहट भी ऐसी जो बीजेपी की साफ दिखाई दे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों तो कहीं ना कहीं सरकार की जो एक रणनीति है या फिर जो एक साजिश है वो पूरी दिखाई दे रही है कि सरकार किस तरीके का माहौल बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरीके से दोस्तों जो कर रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक माहौल बन चुका है। वो माहौल ऐसा है कि बीजेपी लगातार देश में नफरत फैलाने का काम करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे शरद पवार। बोले फिलहाल जैसे ही सरकार गई हमारे ऊपर आने लगे आयकर विभाग के नोटिस। दरअसल दोस्तों शरद पवार को एक नोटिस मिला है, और वो नोटिस किसी और का नहीं दोस्तों बल्कि आयकर विभाग का है। यानी कि दोस्तों जैसे ही बीजेपी की सरकार आई विपक्ष पर कार्रवाई करना शुरू हुआ। आप देख लीजिए दोस्तों जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां इसी तरीके की चीजें हो रही है। सरकार जानबूझकर जो यहां पर इस तरीके का माहौल बनाती है और उन विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है जो कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी से हटकर है या फिर बीजेपी में उनका कुछ लेना देना नहीं है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की चालबाजी कर रही है, और एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि दरअसल बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसलिए ये मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जो शरद पवार है उनको 2 नोटिस जारी किए गए हैं, और अब तक से नहीं बहुत पहले से उनको आयकर विभाग का नोटिस दिया गया है, जिसके बाद एनसीपी के नेताओं ने ये शेयर भी किया कि क्या ये एक साजिश है या फिर जो है यहाँ पर ये संजोग है। आपको बताता चलूं दोस्तों आयकर विभाग का नोटिस भेजा गया है शरद पवार को, जिसमें कई चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। खास कर उन्होंने जो टैक्स नहीं भरा इस चीज की बात बोली गई है, और पता नहीं क्या क्या बताया गया है, जबकि शरद पवार का कहना है कि उन्होंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये तो साफ है कि फिलहाल शरद पवार को अब घेरने की कोशिश में दिखाई दे रही है बीजेपी, क्योंकि नवाब मलिक और दोस्तों महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री थे अनिल देशमुख वो पहले से ही जेल में है। अब ये तो साफ है दोस्तों के बेचारे वो सालों साल जेल में रहेंगे, और उसके बाद कहीं जाकर उनकी बेल होगी, जिससे ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सच बोलो तो बीजेपी इस तरीके की कार्रवाइयां कराती है, और कार्रवाई कराकर लोगों को फंसाना बीजेपी का काम बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था राजस्थान में जो मुफ्ती नदीम है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुफ्ती नदीम की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दोस्तों भाई यहाँ पर नदीम को तो गिरफ्तार कर लिया गया, मुफ्ती नदीम जिन्होंने कहा था कि अगर उंगली उठाओगे तो उंगली काट देंगे, गर्दन उठाओगे तो गर्दन काट देंगे, जो कि दोस्तों हालांकि ये बयान बहुत गलत है। इस तरीके के भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात दोस्तों इससे देश का माहौल बिगड़ता है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो इस तरीके के बयानबाजी करता है, इस तरीके की बातें बोलता है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। और सवाल इसलिए भी उठते हैं दोस्तों क्योंकि बीजेपी इस वक्त जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में एक माहौल बना हुआ है। वो माहौल क्या है दोस्तों कि बीजेपी आज पूरी तरीके से बौखला चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, और बीजेपी के ऊपर देश में
कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर नुपुर शर्मा को लेकर कि जब मौलानाओं की गिरफ्तारियां हो सकती हैं तो आखिरकार दोस्तों एक पार्टी की प्रवक्ता की क्यों नहीं? क्या पार्टी की प्रवक्ता इतनी जरूरी हो गई दोस्तों मोदी सरकार के लिए कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं हो रही है? ऐसे पहले भी हमने सरकार के खिलाफ दोस्तों आवाज उठाई और फिर उठाएंगे जब जब हमें ऐसा लगेगा। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो